गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पॉइंट और आउटर पॉइंट दोनों में निकाले थे, और स्फेरिकल सेल का भी इनर पॉइंट और आउटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। ओके, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। सर ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। हेलो सर ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। नहीं, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक का है जो पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना, उसमें कोई कोई किताब में मतलब कूलम्ब्स लॉ को एक यूनिट बनाया है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरा यूनिट, ये पोटेंशियल को और एक यूनिट, कैपेसिटर को और एक यूनिट। लेकिन ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का अंदर है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसके अंदर है ये सब। ये सब चार्ज एट रेस्ट में के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे सब। और दूसरा जो चैप्टर है एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी दूसरा यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के हेडिंग में ये सब है, कूलम्ब्स लॉ है, ये गॉस लॉ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू ए चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। एक चार्ज है देखो Q, और वहां से r डिस्टेंस में कोई एक पॉइंट है P। Q एक चार्ज है, r डिस्टेंस में कोई पॉइंट P है। तो इसका Q चार्ज के लिए P पॉइंट में हम पोटेंशियल कितना है निकालेंगे। ओके, Q चार्ज के लिए P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो हम निकालेंगे। देखो तो पोटेंशियल क्या है पहला जानना पड़ेगा।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखो उसका डेफिनेशन लिखो पहले। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट due to a charge is defined as the amount of work done required to bring a unit positive charge from infinity up to that point. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो क्यू चार्ज के लिए पी पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से एक कूलम चार्ज लाएंगे, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर से लाएंगे कहाँ तक लाएंगे, जहाँ पे तुम पोटेंशियल निकालने वाले हो इस पॉइंट तक लाएंगे इन्फिनिटी से। तो किसको इन्फिनिटी बोलेंगे, कितना डिस्टेंस को, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 15 मीटर, कितना मीटर को इन्फिनिटी बोलेंगे। तो क्यू चार्ज का जितना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये क्यू चार्ज का जितना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो डिस्टेंस को बोलेंगे हम इन्फिनिटी। मतलब क्यू चार्ज का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से हम चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने वाले हैं, देखो ठीक है। तो यहाँ से एक कूलम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे यहाँ तक, तो जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन को बोलते हैं क्यू चार्ज का पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, तो जब ये चार्ज लाओगे ये वाला पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव है, उसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो अपने आप तो आएगा नहीं ना, तो जितना फोर्स में रिपेल करेगा इतना फोर्स को हमको देना पड़ेगा, तो फोर्स देंगे डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। अच्छा, लेकिन तुमको बोले थे एक कूलम जो चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है, बोले थे ना एक कूलम जो चार्ज है दैट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज उसको इतना फोर्स देगा कि हम उसको ले नहीं पाएंगे यहाँ तक। तो इसलिए क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन तो ठीक है, तो एक टेस्ट चार्ज Q0 लाएंगे। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज Q0 लाएंगे। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज Q0 लाने के अगर W काम लगता है, एक कूलम लाने में कितना काम लगेगा, तो W बाय Q0। तो दिस W बाय Q0 को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो सिंबल है B है, देखो Q0 चार्ज लाने में अगर W काम लगता है तो एक कूलम चार्ज लाने में W बाय Q0, तो हम एक कूलम चार्ज डायरेक्ट नहीं लाएंगे, Q0 लाएंगे और वहां से एक कूलम लाने में कितना वर्क डन होता है वो निकालेंगे। तो लिखो, तो लेट अस ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज Q0 let us bring a test charge Q0 from infinity to point P। ठीक है, let us bring a test charge Q0 from infinity to point P।
अच्छा, तो कोई भी इंस्टेंट में जो चार्ज लाएंगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, क्यू जीरो मान लो यहाँ तक है, यहाँ पे है, लाओगे इन्फिनिटी में था, इधर धीरे इधर लाओगे, तो कोई भी टाइम में क्यू जीरो का दूरी क्यू से मान लो एक्स है, क्यू जीरो का डिस्टेंस क्यू से कितना है, एक्स है। देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, let at any instant of time let at any instant of time q0 be at a distance x, q0 be at a distance x from q। तो q से q0 का डिस्टेंस कोई भी इंस्टेंट में x है। देखो, कोई भी टाइम में q का डिस्टेंस, q0 का डिस्टेंस q से x है। तो मतलब x का जो इनिशियल वैल्यू था, q0 इन्फिनिटी में था, तो x का जो इनिशियल वैल्यू था इन्फिनिटी था, और जब q0 p को आएगा x का वैल्यू कितना होगा, q0 अगर p को आएगा तो x का वैल्यू कितना होगा, r होगा। वेरी गुड, x का वैल्यू r होगा। तो x का इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी था और बाद में x का वैल्यू r तो होगा, मतलब x वेरिएबल है, x जो डिस्टेंस है वेरिएबल है। तो q और q0 के बीच जो फोर्स होगा जब x डिस्टेंस में है, तो फोर्स होगा कितना होगा, देखो, द फोर्स ऑन q0, द फोर्स ऑन q0 ड्यू टू q when it is at a distance x, when it is at a distance x is f is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q0 by x square। ये उसको जो फोर्स देगा रिपेल करेगा ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, उसको इधर रिपेल करेगा फोर्स में, एफ फोर्स में, तो उसको बीच फोर्स इतना होगा। देखो, एफ इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 बाय x स्क्वायर। तो देखो, जब धीरे धीरे q0 इधर पास आएगा, x का वैल्यू घटेगा, x घटेगा तो f बढ़ेगा। देखो, तो ये जैसे जैसे पास आएगा ये ज्यादा फोर्स में रिपेल करेगा, यानी ये जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है। ये जो फोर्स है क्या फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो इसलिए वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है, तो उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करेंगे। देखो, q0 यहाँ था ना, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर लाएंगे dx, ठीक है, q0 को बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx यहाँ dx फिर dx फिर dx छोटा छोटा करके इधर लाएंगे। तो ये एफ और dx के बीच देखो एंगल 180 डिग्री है। ये फोर्स रिपेल इधर करेगा, डिस्प्लेसमेंट उधर होता है, थीटा 180 डिग्री है। तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमको जो काम करना पड़ेगा, देखो, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done required for the small displacement dx, the amount of work done for the small displacement dx is dw is equal to f dot dx। देखो, dw का वैल्यू f dot dx, तो f dot dx जो है f dx cos 180 डिग्री, एंगल का वैल्यू 180 डिग्री है। तो लेकिन f का वैल्यू ये है। देखो, तो dw हो गया 1 by 4 pi epsilon 0 q0 by x square dx, और cos 180 माइनस 1 है। देखो, cos 180 माइनस 1 है। तो इसे ये dx के लिए वर्डन हुआ, फिर dx के लिए फिर dw, फिर हर dx के लिए dw होगा। तो टोटल जो वर्डन होगा यहाँ से यहाँ लाने तक, तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, सब वर्डन का समेशन करेंगे, तो वो इंटीग्रेशन है। तो लिखो, टू फाइंड द टोटल वर्डन
to find the total work done for the displacement from infinity to point P, from infinity to point P, both sides are integrated. तो उसका जो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लेंगे, देखो और उसका जो लिमिट है, x का जो लिमिट हम लिखे, देखो इन्फिनिटी, पहला x q0 इन्फिनिटी में था, बाद में r में आया, तो dw का इंटीग्रेशन w हो गया, तो माइनस q0 बाय 4π0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r है। तो dx बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाए थे तुम लोग को, कितना होगा? सर -1/x। -1/x, वेरी गुड, माइनस, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा -1/x होगा, तो w हो गया तुम्हारा माइनस q0 बाय 4π0 कांस्टेंट है ये, और उसका जो इंटीग्रेशन है -1/x, उसका जो लिमिट है इन्फिनिटी टू r है, तो ये माइनस माइनस को कट गया, प्लस हो गया, तो w का वैल्यू हुआ q0 बाय 4π0, तो ये x के बदले में r लिखेंगे, माइनस x के बदले में इन्फिनिटी लिखेंगे एक बार, तो 1/∞ हमारा 0 है, तो w हुआ q0 बाय 4π0 1/r, देखो ये, तो मतलब q0 चार्ज को इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने में इतना काम करना पड़ेगा, देखो w इक्वल टू q0 बाय 4π0 1/r, तो p0 को अगर इधर डिवाइड कर लेंगे, w बाय q0 होगा, देखो 1/4π0 q बाय r है, देखो, लेकिन w बाय q0 हमारा भी है, w बाय q0 जो पोटेंशियल है कि नहीं, w बाय q0 का वैल्यू हमारा पोटेंशियल है, तो यानी v का जो फॉर्मूला है 1/4π0 q बाय r। अरे कहाँ पे नहीं समझे बोलो? हम्म,
बोलो कहाँ पे नहीं समझे, बोलो। सर हम्म। सर ये जो वर्क डन है वो ये जो क्यू चार्ज है वो क्यू नॉट को रिपेल कर रहा है, तो सर ये उतना फोर्सिंग क्यों दिया गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, न्यूटन्स लॉ पढ़ी है? यस सर। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ, बोलो तो। सर the body will be in rest or in uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied to it. ओके, वेरी गुड। हाँ, अच्छा। तब कोई बॉडी को अगर जब तक फोर्स नहीं दोगे, चाहे बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, और मोशन वाला मोशन में रहता है। Yes, sir. तो कोई बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स का जरूरत नहीं होता है। अगर मूव करता है तो मूव करेगा, बिना फोर्स में मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में। फोर्स देने से क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन से क्या होता है? Yes, sir. वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है। Yes. तो ये जितना फोर्स देता है, ये Q0 को जितना फोर्स उधर देगा, हम उतना ही फोर्स देने से इधर आने लगेगा, धीरे धीरे आने लगेगा। अगर ज्यादा दे देंगे तो आएगा, लेकिन उसका एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होने से वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो वर्क डन मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। Yes, sir. तो इसलिए मूव कराने के लिए समान वेलोसिटी, धीरे धीरे मूव कराने के लिए इतना ही फोर्स दिया जाता है जितना फोर्स में रिपेल करता है। तो ये धीरे धीरे आएगा। Yes, sir. और ज्यादा देने से तो आएगा, लेकिन आने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इतना हमको वर्क करना जरूरत नहीं है, ज्यादा वर्क हो गया। तो जितना देने से जस्ट आएगा वो, बिना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए। तो वो वर्क डन को बोलेंगे हम पोटेंशियल। Yes, sir. तो भी का जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, Q/4πε0r है। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए 1/4π/Q/r² होता था। देखो, r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का Q चार्ज के लिए r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता था 1/4πε0Q/r² होता था। लेकिन पोटेंशियल का देखो फॉर्मूला 1/4π/Q/r है, r² नहीं है, r है। देखो, समझे ना? r² नहीं है, देखो r है पोटेंशियल में, नीचे r है, पावर स्क्वायर नहीं, r सिंगल पावर है। देखो, तो ये पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल तुम्हारा जो है एक स्केलर, लिख लो, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे ना, वो वेक्टर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसका यूनिट क्या है पढ़ेंगे। देखो, जो पोटेंशियल है हमारा, उसका क्या यूनिट है? देखो, यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट जो है भी जो है, ये वार का है, जूल है, जूल पर कूलम है। देखो, वार का जूल है, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम का एक नाम है वोल्ट। जूल पर कूलम को वोल्ट है, ये एमकेएस यूनिट है, जूल पर कूलम या वोल्ट। जूल वार का जूल है, चार्ज का कूलम है, जूल पर कूलम का एक नाम है वोल्ट, और उसका सीजीएस यूनिट है स्टार्ट वोल्ट। ठीक है। और 1 वोल्ट जो होता है ना, 1/300 स्टार्ट वोल्ट होता है।
1 वोल्ट का जो वैल्यू है 1/300 स्टार्ट वोल्ट होता है। तो कैसे देखो 1/300 स्टार्ट वोल्ट होता है, तो हमारा 1 वोल्ट जो है ये 1 जूल बाय 1 कूलम है। तो 1 जूल का मतलब 10⁻7 ऑर्क है, सीजीएस में ऑर्क है, और 1 कूलम का वैल्यू 3 × 10⁻9 स्टार्ट कूलम है, ऐसे मैंने स्टार्ट कूलम। तो ये ऑर्क बाय स्टार्ट कूलम स्टार्ट वोल्ट है। देखो ये जैसे जूल पर कूलम का वोल्ट है, ऑर्क पर स्टार्ट कूलम स्टार्ट वोल्ट है, तो ये कट गया 10⁻7 और 10⁻9, तो 1/300 ये स्टार्ट वोल्ट हो गया। और 300 वोल्ट एक 1 स्टार्ट वोल्ट होता है। ये इसको इधर लाने से 300 वोल्ट इज सेम एज 1 स्टार्ट वोल्ट। ऐसे समझ में आया कि नहीं? यस सर। yes sir, अच्छा, ये जो ये जो रिलेशन तुमको देखे तुम लोग, इसमें क्या तुमको मतलब अजीब लगता है? तो मतलब क्या चीज डिफरेंट है यहाँ पे? ये जो तुमको दिखाई दिया उसमें कुछ क्या अलग चीज दिखाई दिया कुछ? सर सीजीएस का वैल्यू एमकेएस से ज्यादा है। वेरी गुड। यहाँ पे देखो सीजीएस यूनिट इज ग्रेटर बिगर यूनिट देन एमकेएस यूनिट। देखो हमारा जैसे जनरली क्या था, एमकेएस वाला सीजीएस से बड़ा होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 केजी 1000 ग्राम होता है ना। 1 मीटर एमकेएस में मीटर है, सीजीएस में सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है हमारा, है कि नहीं? 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 100 मीटर 1 सेंटीमीटर होता, कोई बोलेगा 100 मीटर 1 सेंटीमीटर है, 100 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो एक अजब चीज लगेगा कि नहीं? 100 मीटर 1 सेंटीमीटर हो, कोई बोलेगा तो ऐसे 300 वोल्ट में एक स्टार्ट वोल्ट होता है। देखो यहाँ 300 वोल्ट में एक स्टार्ट वोल्ट होता है। तो मतलब सीजीएस वाला यूनिट एमकेएस से एक बड़ा यूनिट है। देखो और उसका पोटेंशियल का जो डायमेंशन है, डायमेंशन जानते हो ना, m1 L² T-3 A-1। पोटेंशियल का जो डायमेंशन है m1 L² T-3 A-1। अच्छा, तो उसके बाद पढ़ेंगे देखो डायपोल के लिए पोटेंशियल पढ़ेंगे। देखो ये तो एक चार्ज के लिए पोटेंशियल पढ़े थे, तो अभी डायपोल के लिए पोटेंशियल कितना है पढ़ेंगे। डायपोल के लिए पोटेंशियल पढ़ेंगे। देखो डायपोल के लिए पोटेंशियल, देखो डायपोल हमने पढ़े थे, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस को डायपोल बोलते हैं। टू इक्वल अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called a dipole।
तो इसके लिए हमारा एक पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखो, तो डायपोल का क्या होता है, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी पॉइंट होता है। डायपोल का एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट होता है। तो पहला पढ़ेंगे एट एनी एक्सियल पॉइंट में। लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, तो डायपोल का देखो, ये डायपोल है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है। तो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और उसका मिड पॉइंट ओ है और दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है 2a। तो ये है, ये है। तो एक्सिस मतलब ये दोनों चार्ज को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है कि नहीं, उस स्ट्रेट लाइन का नाम है एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, एक्सियल पॉइंट है उसको बोलते हैं। तो ओ से सी का डिस्टेंस आर है। ओ से सी का डिस्टेंस क्या है, आर। ओ सी इक्वल टू आर। तो बी सी जो होगा आर माइनस ए है और ए सी जो है आर प्लस ए है ना। तो इतना आर है, ये ए है, तो इतना आर माइनस ए है, तो ये आर है, ये ए है, आर प्लस ए है। तो पहला क्यू के लिए सी में पोटेंशियल निकालेंगे। देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज क्यू is V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R minus A। बिकॉज ये डिस्टेंस Q से R माइनस ए है, वहां पे R था बोल के R था, यहाँ डिस्टेंस R माइनस ए है बोल के R माइनस ए है। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इज 1 by 4 pi epsilon 0 माइनस Q by R प्लस ए होगा, बिकॉज माइनस Q से उसका डिस्टेंस R प्लस ए है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, देखो इसके लिए देखो दो पोटेंशियल लगाना, यहाँ इसके लिए भी हुआ, उसके लिए भी हुआ। तो जो नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट सी इज V1 plus V2। नेट पोटेंशियल इज V1 plus V2। तो ये 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R minus A minus 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R plus A। तो यहाँ से देखो Q by 4 pi epsilon 0 कॉमन जाएगा, 1 by R minus A minus 1 by R plus A। तो उसका जो एलसीएम है, देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो ये आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। तो ये माइनस आर प्लस आर कट गया, देखो। तो भी का वैल्यू हुआ Q इंटू, देखो a प्लस ए टू ए बाय 4 pi epsilon 0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो Q इंटू टू ए पी है, देखो डायपोल मोमेंट पी है। तो भी का वैल्यू P बाय 4 pi epsilon 0 आर
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन हम आइडियल डायपोल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आइडियल डायपोल जिसके बीच दोनों चार्ज के सर बीच जहाँ डिस्टेंस पर distance बहुत छोटा होता है, 2a का वैल्यू टेंड्स टू 0। जो डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच अगर छोटा है तो उसको डायपोल डायपोल बोलते हैं। तो ये 2a अगर छोटा है तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू नेग्लिजिबल है, देखो 2a अगर 0 टेंड्स टू 0 है, ए स्क्वायर का वैल्यू नेग्लिजिबल, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आइडियल डायपोल के लिए। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p/r²। ये स्क्वायर 0 है। तो एक डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है 1/4π जो p/r² है। देखो अभी एक पॉइंट चार्ज के लिए खाली r था, देखो नीचे, लेकिन डायपोल के लिए p हो गया, q के बदले में p है, p/r² है। देखो अरे समझ में आया कि नहीं? yes कहाँ आयुष पढ़ना कहाँ लहा? और माइक काटिंग करो। अलगा अलगा ईयरफोन की हेडफोन लगाओ। सर एसिंग सुबला हाँ शुभला है। हाँ सर इनोजन 2a टेंड्स टू 0 નું છું हाँ સર એનો a રો વેલ્યુ बहुत छोटो છે ना, तो एटा r रो रेस्पेक्ट रे बहुत छोटो છે कि निजे खाली छोटो છે सेटा? हाँ 2a रा वैल्यू तो छोटा है, r का तानु बहुत बड़ा है। r का वैल्यू a से बड़ा है वो। r रो वैल्यू सर टा तो एटा r रो रेस्पेक्ट रे बहुत छोटो છે ना? हाँ r रो रेस्पेक्ट छोटे है और एजिप 2a टा भी बहुत छोटे है। आइडियल डायपोल माने 2a रो वैल्यू टेंड्स टू 0 है। यस आइडियल बाकी डायपोल जिन हले है ना, ए थोड़ा बड़ा हो सकता है, और उस केस में अगर r a से बड़ा है तो भी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आइडियल डायपोल अगर नहीं है तो फिर भी r अगर बड़ा है a से तो स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। और क्या पूछना है, किसका क्या बोलो?